अभिषेक शर्मा तो चल ही नहीं रहा, अगर वो चल जाते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट होगा। और खासतौर से संजू सैमसन ने जो बहुत ही क्लासिकल इनिंग्स खेली है 97 और 89 की, उनसे फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगातार तीसरी इनिंग उनकी कोई ऐसी हो जाए जो भारत को एज दे देती है। फिर उनके पास सूर्या कुमार यादव, तिलक वर्मा, शुभम दुबे, खुद हार्दिक पांड्या, अच्छी बैटिंग है, बैटिंग अच्छी भी और डेप्थ भी बहुत है। तो उनको कोई इतना बैटिंग से उनको कोई इतना इशू नजर नहीं आ रहा। न्यूजीलैंड की बॉलिंग में बड़ा नाम तो जैसे बुमराह है यहाँ पे या वरुण है, वैसा नहीं है उनके पास, लेकिन उनके पास सारे बड़े टैलेंटेड बॉलर हैं। लोकी फर्गूसन और मैट हेनरी दोनों इतने अच्छे बॉलर हैं कि आप किसी वक्त भी वो अपनी बॉलिंग से मुखालिफ खिलाड़ियों को आउट कर लेते हैं, तो आप उनको कमजोर ना समझें। वो बड़े नाम जरूर नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे बॉलर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्जा इकबाल बेग। T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला कल अहमदाबाद में मेज़बान भारत और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान हो रहा है और भारतीय टीम 2 मरतबा ये टूर्नामेंट जीत चुकी है। कल अगर वो टूर्नामेंट जीतती है तो एक नया रिकॉर्ड कायम करेगी। इस लिहाज से अगर न्यूजीलैंड को देखा जाए तो वो भी एक मरतबा फाइनल में पहुंची थी 2021 के T20 वर्ल्ड कप के, जिसमें उसे ऑस्ट्रेलिया ने शिकस्त दी थी। भारत और न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल में क्या होता है, इस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन आपको ये बताते हुए कि ये तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में इनवेरेक्स इलेक्ट्रिक व्हीकल के ताउन से पेश किया जा रहा है। धुआं हटाओ, जरा क्लीन वाली राइड लाओ। पाकिस्तान की पहली हैशबैक डीसी फास्ट चार्जिंग ईवी इनब्रेक जियो फ्यूचर वाली राइड। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के क्रिकेट तज्जियाकार मुनीरुल हक, जो ब्रॉडकास्टर भी हैं, तज्जियाकार भी हैं। इनसे बात करते हैं। मुनीर, कैसे देखते हैं कल के फाइनल को? प्रेशर किस पे होगा? इकबाल, प्रेशर तो इंडिया पर होगा, इसलिए कि इंडिया अपने होम ग्राउंड पर खेल रहा है और उनके लिए सिर्फ मस्ट विन है, वो हारने का तस्वर नहीं है। इस लिहाज से देखा जाए तो न्यूजीलैंड पर प्रेशर थोड़ा कम है, लेकिन कल भी यही लग रहा है इकबाल के जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले फील्डिंग को प्रेफर करेगी। और जो चेस करने का जो चल रहा है एक सिलसिला हमने पूरे वर्ल्ड कप में देखा है, जो टीम टॉस जीत रही है वो पहले फील्डिंग कर रही है। तो हो सकता है कल हमें यहाँ भी देखने को मिले जो भी टीम टॉस जीते वो पहले फील्डिंग करे। लेकिन प्रेशर की जो आपने बात की, वो भारत के ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा कि उनके पास जीत के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि 2023 का वर्ल्ड कप का फाइनल, ODI वर्ल्ड कप का फाइनल यही वो हारे थे और उसके बाद क्या हुआ था, क्या मायूसी छाई थी, तो वो भारत को उसका जरूर सोचना। आपने कहा चेस करेगी, तो न्यूजीलैंड ने अब तक जितने भी मैचेस इस टूर्नामेंट में जीते हैं वो न्यूजीलैंड ने चेस करते हुए जीते। एक मैच वो साउथ अफ्रीका से हारा है जिसको वो डिफेंड नहीं कर सका था और साउथ अफ्रीका ने वो टारगेट अचीव कर लिया था। तो आप समझते हैं कि न्यूजीलैंड का जो बैटिंग पावर हाउस है, अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया से, न्यूजीलैंड के फिन एलन, फिर टिम साइफर्ट, फिर उसके अलावा रचिन रविंद्रा, ग्लेन फिलिप्स, एक बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप है, डैरल मिचेल, उसके अलावा मार्क चैपमैन। तो आप कैसे देखते हैं न्यूजीलैंड की टीम? न्यूजीलैंड की देखिए बैटिंग तो बहुत अच्छी है, खासतौर से फिन एलन ने जो सेमीफाइनल में परफॉर्मेंस दी है उसके बाद तो इस वक्त वही मैन ऑफ द मोमेंट बने हुए। टिम साइफर्ट बहुत अच्छा खेले हैं, दोनों ने, आपको याद होगा 9 ओवर्स में 117 रन बना दिए थे, बहुत जाने खेल रहे थे। डैरल मिचेल फॉर्म में नहीं, उनका फॉर्म में आना, एक अच्छी इनिंग खेलना बहुत जरूरी है। इस तरह मार्क चैपमैन भी अभी तक इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके, लेकिन फिन एलन और उसके बाद टिम साइफर्ट और ग्लेन फिलिप्स, ये जो 3 इनके टॉप ऑर्डर हैं, इनका चलना बहुत जरूरी है। इनका ये चलेंगे तो फिर अच्छा रहेगा, न्यूजीलैंड के लिए अच्छा स्कोर कर सकेगी। लेकिन न्यूजीलैंड भी टॉस जीत के पहले फील्डिंग को प्रेफर करेगी, वो भी जैसा आपने कहा ज्यादातर मैचेस तो उन्होंने सारे मैचेस ही चेस करके जीते, वो भी चेस की तरफ ही जाएंगे। लेकिन अगर आप न्यूजीलैंड की बॉलिंग पर नजर डालें मुनीर, तो क्या आपको नजर आता है कि उनकी बॉलिंग में, उनकी तो जाने से सबसे ज्यादा विकेटें भी रचिन रविंद्रा की हैं जो पार्ट टाइम बॉलर हैं। अब मैट हेनरी हैं, लोकी फर्गूसन है, जिमी नीशम है, उनके अलावा उनके कप्तान मिचेल सेंटनर हैं, फिर ग्लेन फिलिप्स से भी वो बॉलिंग करा लेते हैं, डैरल मिचेल। क्या ये बॉलिंग लाइनअप भारतीय बैट्समैनों को मुश्किल डाल सकती है? देखिए इकबाल, बात यह है कि आपने जिस तरह बात की, भारत की बैटिंग बहुत मजबूत है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हर दिन डिफरेंट होता है। हो सकता है कि कल लॉकी फर्गूसन और मैट हेनरी में से कोई परफॉर्मेंस दे दे, ग्लेन फिलिप्स अच्छी बॉलिंग कर जाएं, डैरल मिचेल को अगर मौका मिले तो वो कर जाएं, रचिन रविंद्रा तो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। रचिन रविंद्रा को हमें पार्ट टाइम बॉलर के तौर पर नहीं देना चाहिए इकबाल, इज अ गुड बैटिंग ऑलराउंडर, हमेशा से बैटिंग भी कर रहे हैं, बॉलिंग भी, उनको शुमार अच्छे बैटिंग ऑलराउंडर में होता है, तो परफॉर्मेंस तो है। भारत के, मैंने आपसे बताया कि भारत की डेप्थ बहुत है बैटिंग में, अक्सर पटेल तक नंबर 8 तक उनके बैट्समैन जो छक्के लगाने में महारत रखते हैं, तो उनको भी जाहिर है इतना आसान नहीं होगा, लेकिन किसी न किसी कहीं ना कहीं पे आकर रोकना होगा, इसलिए कि बैटिंग पैराडाइज है, 200 रन तो बनेंगे, 200 रन तो बनना चाहिए। यहाँ के लिए वही मट्टी है जो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम कहा जा रहा था कि मिक्स सॉइल है, रेड एंड ब्लैक क्ले मिक्स है और 200 प्लस का स्कोर होना चाहिए। स्पिनर को ज्यादा इसमें नहीं मिलेगी,
थोड़ा सा बाउंस है, जो बाउंस को तो दोनों उनके भी टॉप ऑर्डर, इनके भी टॉप ऑर्डर, दोनों बहुत अच्छा खेलते हैं, तो स्कोर होना चाहिए। बट 200 प्लस जो भी टीम करेगी वो डिफेंड करने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ 253 भी ऑलमोस्ट चेज हो गए थे। अब आप ये सोचिए सिर्फ 7 रन कम थे, तो ये तो फिर चेजिंग करने वाली टीम को तो मुनीर, अगर भारत की बैटिंग लाइनअप को देखें, संजू सैमसन इस वक्त मेन टारगेट होगा न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स का, और उनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है। मैट हेनरी या लोकी फर्गूसन उनकी काफी तेज गेंदें करते हैं। भारत की इस बैटिंग को देखते हुए ईशान किशन है, फिर आपके संजू सैमसन है, सूर्या कुमार यादव है, अभिषेक शर्मा, उनके 89 रन हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, 150 है। तो भारत की बैटिंग आप समझते हैं कि न्यूजीलैंड के बॉलर्स का मुकाबला कर सकती है? बैटिंग तो उनकी बहुत अच्छी है भारत की। अभिषेक शर्मा तो चल ही नहीं रहा, अगर वो चल जाते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट होगा। और खासतौर से संजू सैमसन ने जो बहुत ही क्लासिकल इनिंग्स खेली है 97 और 89 की, उनसे फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगातार तीसरी इनिंग उनकी कोई ऐसी हो जाए जो भारत को एज दे देती है। फिर उनके पास सूर्या कुमार यादव, तिलक वर्मा, शुभम दुबे, खुद हार्दिक पांड्या, अच्छी बैटिंग है, बैटिंग अच्छी भी और डेप्थ भी बहुत है। तो उनको कोई इतना बैटिंग से उनको कितना इशू नजर नहीं आ रहा। उनका इशू ये है कि अगर उनको पहले बैटिंग मिल जाती है तो वो कितना स्कोर करेंगे कि वो डिफेंड कर सकें, तो ये असल चीज देखने को होगी। न्यूजीलैंड की बॉलिंग में बड़ा नाम तो जैसे बुमराह है यहाँ पे या वरुण है, ऐसा नहीं है उनके पास, लेकिन उनके पास सारे बड़े टैलेंटेड बॉलर हैं। लोकी फर्गूसन और मैट हेनरी दोनों इतने अच्छे बॉलर हैं कि आप किसी वक्त भी वो अपनी बॉलिंग से मुखालिफ खिलाड़ियों को आउट कर लेते हैं, तो आप उनको कमजोर ना समझें। वो बड़े नाम जरूर नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे बॉलर हैं। लेकिन अब ओवरऑल अगर हम देखें इस टूर्नामेंट को, तो सब लोग तवक्को यही कर रहे थे कि भारत पहुंच जाएगा, होम ग्राउंड का एडवांटेज है। 2016 में भी भारत में T20 वर्ल्ड कप हुआ, भारतीय टीम फाइनल में नहीं पहुंच सकी, और अब भारत पे प्रेशर इसलिए होगा कि टाइटल एक तो डिफेंड कर रहा है, दूसरे अपने होम ग्राउंड पर फाइनल हो रहा है, 1,30,000 से ज्यादा लोग, फिर 1 अरब 40 करोड़ की आबादी, सबकी नजरें लगी होंगी। तो आप समझ रहे हैं कि इस वक्त भारतीय टीम बेपनाह दबाव में होगी? बिल्कुल दबाव में होगी इकबाल, और 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप भी उनके जहन में होगा कि जो बहुत उस वक्त भारतीय टीम इस टीम से ज्यादा मजबूत थी। 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप, रोहित शर्मा सब थे, वो टीम इनसे कहीं ज्यादा, इसलिए कि लगातार 10 के 10 मैच जीत के वो फाइनल में आई थी। ये यहाँ हारे भी हैं, 1-2 मैच मुश्किल से मीनू टीम से भी मुश्किल से जीते हैं, तो वो बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मैं फिर आपसे कहूंगा कि जो वेस्ट इंडीज से जो मैच खेले उसके बाद से भारत की टीम रिदम पकड़ लिया है और बहुत डिफरेंट टीम नजर आ रही है, और एज जरूर भारत का होगा। आखिरी सवाल, आप समझते हैं न्यूजीलैंड उस जिंक्स को तोड़ देगा, न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंचता है? एक ही टूर्नामेंट मेजर आईसीसी का न्यूजीलैंड जीता है 2000 में, जो कीनिया में हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी। उसके बाद से न्यूजीलैंड 2019 के वर्ल्ड कप का फाइनल सबको पता है कैसे, 2015 के वर्ल्ड कप का फाइनल 50 ओवर का कैसे हारा, फिर उसके बाद 2021 में ऑस्ट्रेलिया से हारा दुबई में। तो आप समझते हैं उस जिंक्स को तोड़ देगा न्यूजीलैंड? 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी हारे हैं भारत से। जिंक्स तोड़ना इतना आसान नहीं होता इकबाल, एक ऐसी टीम के लिए जो बड़े टूर्नामेंट, एक आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीते और एक चैंपियंस ट्रॉफी, इसके अलावा इन्होंने कोई आईसीसी इवेंट नहीं जीता। आसान नहीं है ये कहना, लेकिन हो कुछ भी सकता है, और मिचेल सेंटर हो सकता है कि उनका दिन हो कल और वो ट्रॉफी जितवा दें, लेकिन भारत को अब भी एज है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीरुल हक क्रिकेट तज्जियाकार अपनी राय का इजहार कर रहे थे। कल फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबले होंगे, देखते हैं कि फतह का ताज कौन सी टीम अपने सर पर सजाने में कामयाब होती है। ये तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में इनवेरेक्स इलेक्ट्रिक व्हीकल के तावुन से पेश किया गया। धुआं हटाओ, जरा क्लीन वाली राइड लाओ। पाकिस्तान की पहली हैशबैक डीसी फास्ट चार्जिंग ईवी इनब्रेक जियो, फ्यूचर वाली राइड। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।